So we are going to start the questions of doubts of Utkarsh. And what does this question read? From the given VT graph means velocity time graph. Velocity time graph means this is velocity, this is time. और टाइम को इधर क्यों लिया? बिकॉज टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप किधर लेते हैं? बेसिकली आप एक्स एक्सेस पे लेने की कोशिश करते हैं और एक्स एक्सेस पर ही होता है, ऐसा नियम भी होता है हमारे पास. ठीक. और वी क्या है? वेलोसिटी. ठीक. आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन वी टी ग्राफ दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द. अब आपसे ये कह रहा. अच्छा, अब इसको आप इन लोग एक ज़रा ध्यान से चीज़ देखिए कि अगर आप टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये रहा टाइम, सपोज आई एम सेइंग इट एज t1 टाइम. एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया, पॉइंट बी. ये पहला पॉइंट मैंने ए लिया. इसका आपने जो टाइम एक्सिस पे ड्रॉ किया, दिस इज़ टाइम t2. एट पॉइंट सी द करस्पॉन्डिंग टाइम इज़ t3. और मुझे ये मालूम है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ता जाता, मतलब t1 इज़ लेस दैन t2 इज़ लेस दैन t3. ठीक. ये 3 है. अब ऑप्शंस मैंने देखना शुरू किए, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं देख रहा हूँ कि पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पर ये तो सर हो ही नहीं सकता है. क्यों? बिकॉज यूनिफॉर्म का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी लीनियर इन नेचर. मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा. इफ़ दिस इज़ वी टी ग्राफ, सो इट विल बी लाइक दिस. लीनियर होना चाहिए, क्योंकि हर एक टाइम पर, टाइम स्लॉट के इंटरवल पे मेरे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है वो करस्पॉन्डिंग इक्वल आनी चाहिए. तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया मेरे पास. यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकता. अगर मुझे इतना लॉजिक लगाना नहीं आ रहा है तो फिर मैं इस बात को याद रखूँगा कि मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए लीनियर होता है. ये बात मेरे समझ में आई. दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ, बेसिकली वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक. अब इसकी बात हो रही है. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट ये वैरी कर रहा है टाइम के साथ. मतलब पार्टिकल के ऑब्जेक्ट की अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा. यहाँ पर इस टाइम स्लॉट में जो टाइम स्लॉट मुझे दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरी जो वेलोसिटी आ रही है वो कुछ ये आ रही है. अगर मैं उसी टाइम स्लॉट को यहाँ पर, अगर मैंने 2 सेकंड का टाइम स्लॉट मान रखा है, यहाँ पर भी मैं 2 सेकंड का मान रहा हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी कुछ अलग तरीके की आ रही है. क्योंकि हर बीतते हुए 2 सेकंड के साथ मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब उसका जो चेंज है वेलोसिटी का, वो कभी 0 हो जा रहा है, कभी 5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, कभी 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, कभी 12 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, कभी घट के जो है 6 मीटर पर सेकंड आ गया. दिस विल बी टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत. ऑप्शन डी को पहले मैं चेक करूँगा. मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा? यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा ना. इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वही कंटिन्यूअस आपकी वेलोसिटी आगे बढ़ रही है. वेलोसिटी का चेंज आ ही नहीं रहा है. एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन वॉज dv/dt. या आपने ऐसा नहीं देखा होगा, दिस इज़ द कैलकुलस फॉर्म फॉर क्लास 11th. आपने ऐसा देखा होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, जिसको आप कहते थे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हो रहा है सर. सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट यू कैन से इट एज द मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट. अब ये ऑप्शन सही क्यों है सर? 4 ऑप्शन थे, 3 गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा. लॉजिक सही है, पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए. मैंने आपको शुरू में कहा कि आप हर एक टाइम इंटरवल पे देखिए ज़रा, वेलोसिटी क्या सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है. तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? एक मिनट, रुको रुको, मालूम है. ऑप्शन ए आएगा. एक मिनट रुको तो.
रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मैंने ये ग्राफ बनवाया था एक्सटी ग्राफ में, पहले आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया, अभी मेरे को मेरे हिसाब से करने दीजिए। अगर यहाँ पर जो है ये स्ट्रेट लाइन होती ये, तब मैं आपसे कहता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन t = 1 सेकंड पर कुछ ये आ रही है, ठीक है। t = 2 सेकंड पर भी यही पोजीशन आ रही है, t = 3 सेकंड पर भी पोजीशन यही आ रही है, t = 4 सेकंड पर भी पोजीशन यही आ रही है। मतलब पोजीशन इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल। दैट्स वाई दिस ग्राफ फॉर द xt, बोले तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर वेलोसिटी लिख दिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया, ये चेंज हो गया। दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन दी रेस्ट। बात को समझिए। एक्सटी ग्राफ में अगर यही सेम लाइन बन जाए, यहाँ पर आप x लिख दीजिए, यहाँ पे t लिख दीजिए, बात ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ऑप्शन सी सही हो जाता, लेकिन नहीं है यहाँ पे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती है? मैंने आपसे कहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका हर बार कांस्टेंट होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर t = 1 सेकंड लिया और यहाँ पर t = 2 सेकंड लिया, तो आपके 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज 1 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ रहा है, 1 मीटर कह लीजिए, 5 मीटर कह लीजिए, जितना भी आ रहा है वो सेम आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर जो टाइम आप ले रहे हैं, सपोज दिस इज टाइम t = 13 सेकंड, और दूसरा जो आपने टाइम इंटरवल लिया t = 14 सेकंड का, यहाँ पर भी 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो आपके इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आ रही थी, वेलोसिटी का चेंज, वो आपका जो वैल्यू यहाँ पर आ रही थी 1 मीटर पर सेकंड, दैट शुड बी सेम। ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है। ऑप्शन मेरे पास केवल बच रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? पहले एक्सेलरेशन का मतलब समझिए। सर आप ना कंफ्यूज कर दिए, पहले आपने चारों ऑप्शन गलत कह दिए। मैं चेक भी तो कर रहा हूँ आप लोगों को कि गलत होने पर भी आप लोग कहीं डाउट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। आपको लग रहा है जो सर पढ़ा रहे सब सही है, ऐसा नहीं है बच्चों, अपना भी दिमाग खोल के बैठिए। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। ये देखिए हर बार टाइम चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? एक बार जितना चेंज हो चुका, टाइम ज़ीरो से शुरू होकर के जितना चेंज लेकर के आया यहाँ पर, ये रही वेलोसिटी, ये रहा ज़ीरो, ये आया डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज, वो हर बार टाइम इंटरवल के साथ कांस्टेंट मेंटेन्ड है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर दिस ग्राफ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? I hope so that there is no doubt. Come moving to the next question. Next question is, formula to find the average velocity of a given body will be given by v is equals to u plus v by 2, Sn is equals to u plus a by 2, 2n minus 1, ut plus half at square, v is equals to u plus et. एक बात मुझे बताइए, is it a equation of motion? Is this is the equation of motion? Is this is the equation of motion? This is the first equation of motion. ये बात ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये ठीक थी। ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आप कब लगाते थे? कब? कंडीशन क्या थी? बंदे इनमें से कुछ फाइंड करना होता तब तो लगाते ही थे। The hidden condition was your acceleration was constant. आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते थे। ये किस चीज़ की इक्वेशन दी हुई है? दिस इज़ द इक्वेशन। ये क्लास 11th में आती है आपके पास, पर अच्छा हुआ आप अभी देख रहे हैं। ये है कि आपकी nth सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है।
सपोज इफ़ आई वांट टू नो कि मान लीजिए बाइक को स्टार्ट किए हुए मेरे को 100 सेकेंड हो गए हैं और 100th सेकेंड पर मेरी बॉडी की डिस्टेंस कितनी कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड इन 100th सेकेंड, 100th नॉट द टोटल 100। 25 सेकेंड पर आपकी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 25वें सेकेंड पर, ना कि टोटल वो 25 के बारे में पूछा। एक पिन पॉइंट, दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस you should have to apply this formula. This is the formula for calculating the distance of an object at a particular time. So average velocity क्या होती थी, एवरेज वेलोसिटी जो मुझे समझ में आती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन जितनी भी है आपके पास, दो हैं, दो वेलोसिटीज़ है, आपने दोनों को ले लिया, डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन ए। इज दैट करेक्ट? आपने डेरिवेशन में भी इसका यूज़ किया, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। नाउ बेटा ऑप्शन ए, ये अगर नहीं समझ आ रहा तो आपके लिए जो है मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप इसको जो है स्कूल ऐप पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके तक देख लीजिएगा एक बार, फिर से सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे अभी नहीं आए हैं, पर MCQ क्वेश्चंस आपके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं जहाँ पर भी डिस्कशन कर रहा हूँ मैं उसकी एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो को ले जा करके आपके स्कूल ऐप पर पोस्ट कर दूँगा। इनफैक्ट जिस टाइम पर आप अभी बात कर रहे हैं ना मुझसे, ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन आपने यूज़ किया हुआ है डेरिवेशन में। ओके, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ये NCERT का क्वेश्चन है, इनफैक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पर है NCERT के ये, ठीक है। एक फार्मर है जो मूव कर रहा है स्क्वायर फील्ड में, जिसकी स्क्वायर की साइड है 10 मीटर और वो चारों तरफ घूम लेता है 40 सेकेंड में। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन इज, ये निकालना है। आइए क्वेश्चन समझिए पहले। लेट्स से दैट दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड ऑफ दैट फार्मर ABCD। स्क्वायर है तो अगर मेरे को 10 मीटर इधर दिया हुआ है एक साइड की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है कि 10 मीटर तो इधर भी होगा, 10 मीटर इधर भी होगा और 10 मीटर इधर भी होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये जब आप लोग स्कूल आते थे तब जो है मैंने इसको क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक। 10 मीटर आपसे कह रहा है कि ये फार्मर अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये पूरी फील्ड का चक्कर लगा लेता है आपके 40 सेकंड में। मतलब ये बंदा यहाँ से उठा इस रेड डॉट से, यहाँ से यहाँ 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर इसके बाद 10 मीटर इधर ट्रैवल किया C के लिए, और C से D और D से A। मतलब एक पूरा राउंड मारने में उसको टोटल डिस्टेंस कवर होती है उसकी 40 मीटर। इज़ दैट ओके? एंड टू कवर दिस 40 मीटर ही टेक्स 40 सेकेंड। कैन आई कैलकुलेट द वेलोसिटी? स्पीड उसकी आई 1 मीटर पर सेकेंड। इज़ दैट क्लियर कि ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आई? ओके। अब मेरे से ये कह रहा है दैट दी एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो 2 मिनट 20 सेकेंड पूछ रहा है, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक। 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट में मेरे पास क्या 120 सेकेंड्स होंगे? क्या मेरे पास 120 सेकेंड होगा? और 20 सेकेंड एडिशनल दिया हुआ है तो 20 सेकेंड इसको भी ऐड कर दिया मैंने। ऑलमोस्ट आई हैव गॉट 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 140। भाई अगर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो 140 सेकेंड में वो 140 मीटर कवर करेगा। 140 का मीटर का मतलब क्या हुआ?
इसका पेरीमीटर कितना आ रहा, 40 मीटर। तो 140 के करस्पॉन्डिंग 140 मीटर में कितने राउंड ये लगा चुका होगा। आप सिंपल सा काम कीजिए, 140 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखिए, 40 से 4 3 ज़ा 12, मतलब वो 120 मीटर कवर कर चुका। लेस है उसके पास 20 मीटर, उसने 20 मीटर और कवर किया, विच मीन्स, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ए से चला, बी पे आया, सी पे गया, डी पे गया, फिर डी से ए आया, ये उसका एक कंप्लीट चक्कर हुआ, इसमें उसने 40 मीटर कवर कर लिया। दूसरा राउंड उसने मारना शुरू किया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, अगेन 40 मीटर कवर्स एंड द टोटल डिस्टेंस इज 80 मीटर। दैट मीन्स वी आर एट द सेकेंड राउंड completed and we are about to start the third round of this field. थर्ड राउंड को भी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, और उसने कवर कर लिया 120 मीटर। इज़ दैट ओके। 140 सेकेंड था मेरे पास, तो 140 सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली एक सेकेंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। दैट मीन्स 120 मीटर को वो 120 सेकेंड में वो 120 मीटर कवर कर चुका है। मेरे को समझ में आ गया। बचा क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस उसने टाइम कितना लिया था 140 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस उसको 140 कवर करनी चाहिए। 3 राउंड उसने कवर कर चुके हैं। बचे हुए 20 मीटर को वो ए से स्टार्ट करेगा, बी पे आएगा, 10 मीटर ख़त्म, बी से स्टार्ट करेगा, सी पे जाएगा, 10 मीटर यहाँ पर ख़त्म। ठीक, मतलब अब इन सारी चीज़ों को हटाइए, अब मेरी बात ध्यान से देखिए। ये रही आपकी फील्ड, उसने कवर कर लिया है आपकी फार्मर ने 3 कंप्लीट राउंड, और उसके पास बचा हुआ था 20 मीटर एंड द स्पीड वाज 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड ही इज़ एट द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए से 10 मीटर गया, बी पर आया, बी से गया, सी पर गया। नाउ क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड आई नो that displacement is nothing but the shortest path between the initial point and final point. So what will be the initial point? Initial point तो यही है ना, यहाँ से शुरू किया उसने, और फाइनल पॉइंट कहाँ तक आया, सी तक। अब इस साइड की डिस्टेंस दी हुई है 10 मीटर, इस साइड की डिस्टेंस दी हुई है 10 मीटर। बात मेरे को समझ में आ रही है सर, डिस्प्लेसमेंट ना इसका हाइपोटेनस होगा। ये देखिए शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा, और अगर ये 10 मीटर है, पाइथागोरस आप लगाएंगे, यू विल गेट टू नो दैट दिस इज़ 10√2 मीटर। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें 30 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 40 नहीं होएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बचा है ना, ऑप्शन ए 10² √2। लिखने का तरीका इनका थोड़ा सा गलत है, बेसिकली इनको लिखना चाहिए था ऐसे 10√2 मीटर। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर व्हेन ही कवर्स distance in 2 minutes 20 seconds. Is that okay? Wait a minute. So thank you for this brilliant question.